हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जो सल्तनत काल यानी कि जो हमने कल वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, तो उसकी जो प्रमुख इमारतें हैं ना, ठीक है, जो बिल्डिंग्स हैं या फिर हम कहें जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, उससे रिलेटेड आज की ये वीडियो होने वाली है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं आज हम सारी वो डिस्कस करेंगे, तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर वीडियो की PDF और सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और ये हमारे अदर सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पर आप हमें अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जो सल्तनत कालीन वास्तुकला है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला गुलाम तथा खिलजी काल में, फिर तुगलक काल में, फिर सैयद और लोधी काल में। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो 1206 में इसकी स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया, तो इनको वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता। जो इल्तुतमिश थे उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। 4 डायनेस्टीज़ रहीं इसके अंदर, गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और जो लोधी थी ये लास्ट थी। इसके बाद 1526 में जब इब्राहिम लोधी जो अंतिम शासक थे लोधी वंश के, उनका बाबर के साथ युद्ध होता है, ठीक है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत एंड हो जाती है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा की जाती है। आई होप आपको ये बैकग्राउंड सारा समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो जितने देखिए हम बात करें बिल्डिंग्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, हम बस वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नाम है, ठीक है ना, किस किस ने बनवाए हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश का मकबरा, जामा मस्जिद, ठीक है, सुल्तानगढ़ी, लाल महल, बलबन का मकबरा, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, 1000 सतून यानी कि 1000 स्तंभ वाला महल, और तुगलक का मकबरा, जहाँपना नगर, ठीक है, और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा। ये जो हैं जिसके द्वारा बनवाए गए हैं उनके नाम हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इन्हें एलाबरेटली डिस्कस करेंगे। तो और जैसे कि आपको पता है, चैनल के द्वारा PDF लॉन्च किया गया है जिसका नाम GK ब्रह्मास्त्र है। सारे ही आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये सारे GK के सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जो मिसलेनियस है, सब कुछ यहाँ पर ऐड किया गया है। तो जिसने अभी तक परचेस नहीं की है वो PDF को परचेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि सबसे पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत के, ठीक है ना। और हम बात करें इसके बारे में तो ये पहले एक जैन मंदिर था और बाद में ये विष्णु मंदिर था, ठीक है ना। और 1197 ईस्वी में ये मस्जिद बनी। दिल्ली में राय पिथौरा किले के स्थान पर जो इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित ये पहला स्थापत्य है, ठीक है ना। इंडो इस्लामिक जो शैली है उससे बनाया गया सबसे पहला स्थापत्य है, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया, क्योंकि हम आगे देखेंगे जो अलाई दरवाज़ा बनाया गया है वो भी इसी का गेट है, ठीक है ना, वो जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कब बनाई? 1197 में। पहले जो है एक मंदिर था। आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मॉस्क है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। और कहाँ पर? तो ये बनाया गया था अजमेर में, ठीक है, 1200 ईस्वी में निर्मित। यहाँ पहले एक मठ या बिहार था, ठीक है ना। इसकी दीवार पर हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश उद्धृत हैं, ठीक है ना। तो ये किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और लोकेशन आपको याद रखनी है बस, कहाँ पर है ये? तो अजमेर में है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग है, कौन सी? कुतुब मीनार। तो कहाँ पर है? दिल्ली में है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
बस याद इतना रखना है कि शुरुआत किसने की, नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है ना। ये ईयर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। और फिर आगे जाके जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इसको कंप्लीट कराया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। और जब एक विद्युत आघात से ये क्षतिग्रस्त हो गई तो इसकी हम बात करें मरम्मत करवाई गई तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। समटाइम्स कुतुब मीनार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो आपको 3 नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। और हम बात करें इसका जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है, तो सूफ़ी सेंट थे, सूफ़ी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है, क्या, कुतुब मीनार। नेक्स्ट देखते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। तो जो इल्तुतमिश का मकबरा है दिल्ली में स्थित है और इसका जो निर्माण है स्वयं इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। इन्होंने खुद बनवाया था, जो लाल पत्थर से बना हुआ है और हिंदू और इस्लामी यानी कि जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला है उसका मिश्रण है, ठीक है। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है स्वयं इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी की हम बात करें तो ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया गया। तो इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे, उनका मकबरा है, ठीक है। और भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है, सबसे पहला मकबरा है जो भारत में निर्मित हुआ। और इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, दिस इज़ द टोम्ब ऑफ नसरुद्दीन, ठीक है। ये कौन थे, सन थे इल्तुतमिश के। आगे बढ़ते हैं बलबन का मकबरा। तो देखिए जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर रज़िया, और एट लास्ट जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, ठीक है ना। कल मैंने सारे रूलर्स अच्छे से डिस्कस किए हैं, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है आप जाके देख सकते हैं। जो बलबन थे लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है ना, जिन्होंने सिजदा पैवोस की शुरुआत की राज दरबार में, फ़ारसी त्यौहार जो था नवरोज़ उसकी शुरुआत की, और लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, ठीक है ना। तो ये सारा जो था किसके बारे में था, बलबन के बारे में। बलबन ने भी स्वयं जो है अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, अपने टॉम्ब का निर्माण करवाया था। और इसमें पहली बार वास्तविक मेहराब यानी कि जो आर्क होता है उसका यूज़ किया गया था भारत में, ठीक है। यह मेहराब तिकोने डॉट पत्थरों और एक मुंडेर पत्थर पर आधारित था, ठीक है। जब बेसिकली हम स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए आर्ट एंड टेक मतलब जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं कि कौन सी बिल्डिंग किस चीज़ के लिए पहली थी, किस में सबसे पहले ये यूज़ किया गया, ठीक है। तो बलबन का जो मकबरा था इसमें पहली बार मेहराब या फिर आर्क का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अलाई दरवाज़ा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसी का ये क्या है, दक्षिणी प्रवेश द्वार, ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनवाया गया, ठीक है। और अलाई दरवाज़े के बारे में जो मार्शल थे उन्होंने कहा था कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है, ठीक है ना। यह इमारत लाल पत्थर की है और इसमें कुरान की आयतों से काफ़ी सजावट की गई है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अलाउद्दीन खलजी, जो कि खलजी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। खलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई थी जलालुद्दीन फिरोज़ खलजी के द्वारा। और उनके बाद जो शासक बने वह कौन बने, अलाउद्दीन खिलजी बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने घोड़ा दागने की एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की, बाज़ार नियंत्रण प्रणाली उन्होंने शुरू की, कई सारे नए डिपार्टमेंट्स बनाए थे उन्होंने, दीवान रियासत, शहनाए मंडी, वरीद, मुन्हियान और गुप्तचर, ठीक है ना। और वह स्वयं को सेकंड अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर भी बोला करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 सितून यानी कि 1000 स्तंभों वाला महल, तो ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था, ये भी बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा। दिल्ली के निकट सीरी नामक नगर के पास ये स्थित है और 1303 में लगभग जो है इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं जमात खाना मस्जिद। तो जमात खाना मस्जिद है, ये भी किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये भी बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा,
ठीक है। तत्कालीन मस्जिदों में सबसे बड़ी है और पहली ऐसी मस्जिद है जो पूर्णतः इस्लामी विचारों के अनुसार बनी है, और ये दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है, जो कि लाल पत्थर से बनी है। ठीक है, किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी बात कर रहे हैं हम? जमात खाना मस्जिद की। नेक्स्ट देखते हैं हौज़ ए अलाई, जिसको हौज़ ए खास भी बोला जाता है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, और इसका निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। ये देख सकते हैं आप, हौज़ ए खास में सिचुएटेड एक लेक है, ठीक है ना। तो हौज़ ए खास या फिर हौज़ ए अलाई का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में करवाया गया। नेक्स्ट देखते हैं सीरी का किला, यानी कि सीरी फोर्ट। तो इसमें इसका भी जो है निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, जो कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए करवाया गया था। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात हमको ये पता चलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भारत पर हुए थे, ठीक है ना। अप्रोक्स 12 टाइम्स जो है ये आक्रमण हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये रिमेन्स रह गए हैं इसके। ये जो है लोकेशन, मतलब हम बात करें, ये सीरी फोर्ट हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ऊखा मस्जिद। तो ये जो ऊखा मस्जिद है, मुबारक शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश के ही एक शासक थे, इनके द्वारा ये बनवाई गई थी भरतपुर राजस्थान में। तो आपको सिंपली नाम याद रखेंगे, ऊखा मस्जिद किसने बनवाई? मुबारक शाह खिलजी ने। और कहाँ पर बनवाई? तो भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हमने क्या क्या पढ़ लिया? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क पढ़ी, ठीक है, अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार, बलबन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला और 1000 खम्भे वाला जो महल है, ठीक है ना। बेसिकली यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अलाई दरवाज़ा है उसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न या फिर हीरा कहा जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जिसने अभी तक PDF परचेस नहीं की है वो परचेस कर सकते हैं PDF को, ठीक है। प्राइस आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ है। तो थैंक यू।